ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 461 और 461 पेज के ऊपर से 6 नंबर की पंक्ति है। एक शब्द छोड़कर आया है, एतस्मात् एव च विभावित अविभावितत्व कृतात् विशेषात् रूपादि भावाभावाभ्याम च कार्यकारणानाम् आत्मनां च चेतनत्व अविशेषे अपि गुण प्रदान भाव न विरोध्यते। ठीक है, तो चलिए, तो बात यह चल रही है द्वितीय अध्याय प्रथम पाद और द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद का यह 3 नंबर का अधिकरण है और इस अधिकरण का नाम है विलक्षणत्वाधिकरणम। और इस अधिकरण का विचार विषय है ब्रह्म समन्वय, अर्थात पूर्वाध्याय में जो ब्रह्म में समन्वय बताया उस पर पूर्व पक्षी बोलता है कि वह ब्रह्म में समन्वय मानना उचित नहीं है, जबकि तर्क के द्वारा उस समन्वय का बाद हो सकता है, ऐसा पूर्व पक्षी का अभिप्राय। किंतु उसका खंडन करके ब्रह्म समन्वय का तर्क से भी बात नहीं होता है, इस बात को सिद्ध करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई है। पूर्व पक्षी कहता है कि तर्क यह है कि कार्य और कारण इन दोनों में सादृश्य होना पड़ता है, और यदि दोनों में अर्थात उपादान कारण और कार्य में अत्यंत विलक्षणता है तो ऐसे स्थिति में उस कार्य का वह उपादान कारण हो ही नहीं सकता है कि जो कार्य से अत्यंत विलक्षण है, वो उपादान कारण नहीं होगा। अतः हे सिद्धांती, तुम जो जगत के प्रति ब्रह्म को उपादान कारण कह रहे हो वो तुम्हारा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि कार्य रूप जगत और तुम्हारे द्वारा माना गया उपादान कारण ब्रह्म, इन दोनों में अत्यंत विलक्षणता है। क्या है विलक्षणता? तो कार्य रूप जगत अचेतन है और कारण रूप ब्रह्म जो तुमने माना है वह चेतन है और जगत अचेतन है। और दूसरी बात, कार्य रूप जगत अशुद्ध है और तुमने माना हुआ उपादान कारण ब्रह्म वह शुद्ध है। अतः इसका मतलब दोनों में विलक्षणता है। अतः जगत के प्रति ब्रह्म को उपादान कारण मानना ठीक नहीं है, ये पूर्व पक्ष ने बताया। उस पर कोई एक देशी कि जिन्होंने इस पूर्व पक्षी के ऊपर आक्षेप किया, क्या कि श्रुति बताती है जगत का उपादान कारण चेतन है, तो उसके बल पर हम लोग क्या करेंगे, समस्त जगत को चेतन ही मान लेंगे, ऐसा एक देशी बोलता है। फिर प्रश्न उठता है कि यदि समस्त जगत चेतन है तो घट पट आदि वस्तुओं में उस चैतन्य की अभिव्यक्ति क्यों नहीं होती है? तब वह एक देशी बताता है कि परिणाम विशेषात, तो उस कारण का ही परिणाम घटाधिक पटाधिक है और उस कारण का ही परिणाम अंतकरणाधिक है। किंतु परिणाम में वैशिष्ट्य विशेषता होने के कारण अंतकरणादि परिणामों में तो चैतन्य की अभिव्यक्ति होती है, और उसी प्रकार का चैतन्य घटादि पदार्थों में होने पर भी वह घटादिक पदार्थ अंतकरण से भिन्न परिणाम होने के कारण उन घटादियों में चैतन्य की अभिव्यक्ति नहीं होती है। इस बात को बताया उस आक्षेपकर्ता ने, और उसके लिए उन्होंने बताया कि जैसे कि जिनमें चेतन मानने में किसी का विसंवाद नहीं है, विप्रतिपत्ति नहीं है, ऐसे जो चेतन आत्मा है उनमें भी क्या सुषुप्ति काल में, मूर्छा काल में चैतन्य की अभिव्यक्ति नहीं होती है, क्योंकि उस समय अंतकरण लीन रहता है। उसी प्रकार चैतन्य होते हुए भी अभिव्यक्ति नहीं हो रही है। उस प्रकार काष्ठ, लोष्ट, पाषाण इत्यादि को में भी चैतन्य उसी रूप से होने पर भी उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती है।
फिर प्रश्न उठेगा इस आक्षेपकर्ता के ऊपर कि हे भाई एक देशी, यदि सभी जगह समान रूप से चैतन्य है तो कुछ प्रधान है कुछ गौण है, यह बात अर्थात कोई स्वामी है कुछ सेवक है अर्थात प्रधान गौण भाव, ये कैसा हो पाएगा, है कि नहीं? नहीं हो पाएगा, क्योंकि सब जगह चेतन तो समान मान रहे हो आप। तो उसके लिए उत्तर दे रहा है वह एक देशी एतस्मात् इत्यादि पंक्तियों के द्वारा, जो अभी पंक्ति मैंने पढ़ी है। तो पंक्ति को देखिए, एतस्मात् एव च विभावित अविभावितत्व कृता इत्यादि। किंतु ये जो पंक्ति चालू हुई है एतस्मात् इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में, छोटा सा लिखेंगे, आत्मा अनात्मनो हो आत्मा अनात्मनो हो चेतनत्वे स्वस्वामी भाव कुतः, स्वस्वामी भाव कुतः इति अतः आह एतस्मात् इति अतः आह एतस्मात् इति। ठीक अर्थ देखिए कि उस एक देशी के ऊपर आक्षेप किया जा रहा है और किसी के द्वारा, क्या कि हे एक देशी आत्मा अनात्मा, अनात्मा देह इंद्रियादि और आत्मा पुरुष चेतन, सभी में चेतन रूप से चेतन एक ही है, चेतन ही है सब। तो स्वस्वामी भाव, जबकि आत्मा को प्रधान मानते हैं, देह इंद्रियादि को वो उसका उपकारक मानते हैं, गौण मानते हैं, तो ये कैसा हो पाएगा यदि सभी जगह चेतन समान है? तो ऐसा आक्षेप। उसका उत्तर दे रहा है कि स्वस्वामी भाव होने में अर्थात गौण प्रधान भाव होने में कोई विरोध नहीं है, सभी जगह समान रूप से चेतनता होने पर भी। क्यों? इसलिए कि कहीं पर चेतन अभिव्यक्त है, कहीं पर चेतन अनभिव्यक्त है। अंतकरण में अभिव्यक्त है, घटादि में अनभिव्यक्त है। और अभिव्यक्त समान रूप से होने पर भी कहीं पर अभिव्यक्त है कहीं पर अनभिव्यक्त है, इसलिए गौण प्रधान भाव बन जाता है। फिर कहीं पर अभिव्यक्त कहीं पर अनभिव्यक्त क्यों? ये परिणाम की विशेषता है, ऐसा वो उत्तर देता है। तो वही देखिए पंक्ति, एतस्मात् एव विभावित अविभावितत्व कृतात्, विभावितत्व कृतात् अविभावितत्व कृतात्। विभावितत्व मतलब अभिव्यक्ति, अविभावितत्व मतलब अनभिव्यक्ति। मतलब इस एतस्मात् एव इसी विभावितत्व अविभावितत्व से उत्पन्न है कि नहीं, जन्य जो विशेष, उस विशेष के कारण क्या गौण प्रधान भाव बन जाता है, वो आगे आ रहा है। एक हेतु ये हो गया। दूसरा हेतु रूपादि भावाभ्याम, किसी में रूपाधिक है, देह इंद्रियादियों में, चेतन आत्मा में रूपाधिक नहीं है, तो रूपादि भावाभ्याम च क्या जी, कार्य कारणानाम आत्मनाम च, कार्य कारण देह इंद्रियादि और आत्मा, इनमें सब में चेतनत्व अविशेषेपि, अविशेषेपि समाने अपि, अविशेषेपि का अर्थ चेतनत्व सभी जगह समान होने पर भी क्या गुण प्रधान भाव न विरोध्यते। गुण प्रधान भाव मुख्य प्रधान और गौण, इनमें कोई विरोध नहीं है। मतलब सभी में चेतनता समान होने पर भी एक प्रधान है एक गौण है, यह व्यवहार होने में कोई विरोध नहीं है। बोलेंगे सभी जगह चेतनता समान है तो क्यों फिर एक प्रधान एक गौण? तो उसका उत्तर दे रहा है वो, उसके लिए कारण क्या, दो हेतु बताए। क्या? अभिव्यक्ति अनभिव्यक्ति और रूप का भाव रूप का अभाव, रूप भावाभावाभ्याम, ये दो हेतु। तो जिसमें चेतनता की अभिव्यक्ति है वह प्रधान, जिसमें चेतनता की अनभिव्यक्ति है वह गौण। चेतनता समान होने पर भी कई जगह अभिव्यक्ति है कई जगह अभिव्यक्ति नहीं है, प्रागट्य है कई जगह प्रागट्य नहीं है कि नहीं? ये बात पंक्ति पुनः देखिए, एतस्मात् एव इसी
विभावी तत्व अविभावी तत्व कृतात अभिव्यक्ति अनभिव्यक्ति से जन्य कृतात जन्य जो विशेष उस विशेषात विशेष के कारण क्या जी आगे गुण प्रधान भाव न विरोध से चेतनत्व अविशेषी भी चेतनता समान होने पर भी गुण प्रधान भाव में कोई विरोध नहीं है। कारण अभिव्यक्ति अनभिव्यक्ति से जन्य जो विशेषता है, ठीक है एक, और रूपादि भावा भावाभ्याम, तो देह इंद्रियादिकों में रूपाधिक है, आत्मा में रूपाधिक नहीं है, इस प्रकार तो रूपादि का भाव अभावाभ्याम च, इन दो हेतु च कार्य कारणानाम आत्मनाम च, कार्य कारण देह इंद्रियादि और आत्मा इन सभियों में चेतनत्व अविशेषेपि, चेतनता सभी जगह समान होने पर भी गुण प्रधान भाव न विरोधते, गुण प्रधान भाव मुख्य अमुख्य क्यों उपकार्य उपकारक भाव इसमें कोई विरोध नहीं होता है। आत्मा उपकार्य है, देह इंद्रियादि उपकारक है, इसमें कोई विरोध नहीं है, सभी में चेतनता समान होने पर भी। ये कहा गुण प्रधान भाव न विरोधते, ठीक। इसके लिए दृष्टांत दे रहा है, वो उदाहरण दे रहा है, कैसे तो देखो भाई, यथाच पार्थिवत्व अविशेषे अपि मांस सूप औदनादीनां प्रत्यात्मवर्तिनः विशेषात् परस्पर उपकारित्वं भवति एवं इह अपि भविष्यति। वाक्य पूरा हुआ। तो ये जो पंक्ति चल रही है यथाच इत्यादि, उस यथा के पूर्व में एक वाक्य लिखे होता है, साम्ये अपि प्रातिस्विक स्वरूप विशेषात्, प्रातिस्विक स्वरूप विशेषात्, प्रातिस्विक स्वरूप विशेषात्, कौन में लिखिए, अपने अपने स्वरूप के वैलक्षण्य से, अपने अपने स्वरूप के वैलक्षण्य से, कौन बात आगे, शेष शेषित्वे, कौन में लिखिए, अंगांगी भावे, अंगांगी भावे, कौन बात दृष्टान्तः यथाच इति, ठीक है। अर्थ देखिए भाई, साम्यापि समानता होने पर भी, बहुत सारे पदार्थों में समानता होने पर भी क्या होता है, प्रातिस्विक स्वरूप विशेषात, मतलब अपने अपने स्वरूप के वैलक्षण्य से क्या शेष शेषित्व, शेष शेष भाव बन जाता है कि नहीं। समानता होने पर भी सभी, जैसे ये कई वस्तु के बहुत सारे पदार्थ बनाए हैं, है कि नहीं, तो समान है, समानता है सब में, तो भी कुछ अपना अपना स्वरूप का वैलक्षण्य होता है। जैसे हम लोगों का देह, मनुष्यों का देह पंचकृत पंचमहाभूतों का ही है, समानता है, पंचकृत पंचमहाभूतों से जन्य है, तो भी क्या प्रातिस्विक स्वरूप विशेषा, अर्थात अपने अपने स्वरूप के वैलक्षण्य से क्या शेष शेषी भाव आदि बनता है। कोई मालिक बन रहा है, कोई नौकर बन रहा है कि नहीं, कोई गरीब कोई श्रीमंत, कोई गुरु कोई शिष्य, ये सब भाव बन रहे हैं, तो शेष शेषित्व अंग अंगी भाव बन जाता है। इसके लिए दृष्टांत दे रहे ग्रंथकार, ठीक है। क्या कहते हैं, यथाच, पंक्ति भाष्य की, यथाच पार्थिवत्व अविशेषे अपि मांस सूप औदनादीनां प्रत्यात्मवर्तिनः विशेषात् परस्परोपकारित्वं भवति एवं इह अपि भविष्यति। थोड़ा सा अन्वय, यथाच, एक शब्द छोड़कर आगे, दो शब्द छोड़कर आगे, मांस सूप औदनादीनां, पीछे पार्थिवत्व अविशेषे अपि, आगे
प्रत्यात्मवर्तिन, आगे सरल है। देखो भाई, यथा जिस प्रकार मांस, सूप मतलब दाल, ओदन मतलब भात, है कि नहीं, इनसे सब पदार्थ, मांस सूप औदन आदि नाम, और भी कुछ पदार्थ ले सकते खाने के, है कि नहीं, वो सब क्या है, उन सब में एक समान धर्म है। कौन सा? पार्थिवत्व। पार्थिवत्व का मतलब होता है पृथ्वी जन्यत्व, पृथ्वी से जन्य है वो, पृथ्वी का ही कार्य है। मांस भी, दाल भी, चावल भी, रोटी भी, ये सब। तो पार्थिवत्व अविशेषेपि, अविशेषेपि का अर्थ होता है समानेपि, पार्थिवत्व सब में समान होने पर भी उनमें, दाल आदियों में, भात आदियों में उपकार्य उपकारक भाव होता है। जैसे भात में दाल मिलाकर खाते हैं तो भात हुआ उपकार्य, दाल हुई उपकारक। तो सभी में पार्थिवत्व समान होने पर भी एक दूसरे के साथ उपकार्य उपकारक भाव, गौण प्रधान भाव बन रहा है। दृष्टांत देखो भाई, यथाच मांस सूप औदनादि नाम पार्थिवत्व अविशेषे अपि, समानता होने पर भी क्या, प्रत्यात्मवर्तिन विशेषात्। प्रत्यात्मवर्तिन विशेषात् मतलब क्या, उस प्रत्येक चीज में अपना अपना वैलक्षण्य के कारण, यह अर्थ है प्रत्यात्मवर्तिन विशेषात्। प्रत्यात्म मतलब आत्मा, आत्मा लेना ऐसा बात नहीं, वो दाल भात मांस इत्यादि जो पदार्थ है उनमें जो अपने अपनी विलक्षणता, उससे, उसके कारण। अतः प्रत्यात्मवर्तिन विशेषात्, इसका अर्थ लिख सकते हैं आप लोग, प्रत्यात्मवर्तिन विशेषात् बराबर मांस सूप औदनादि नाम स्व स्व असाधारण धर्मवशात्, स्व स्व असाधारण धर्मवशात्, ठीक है। देखो भाई, प्रत्यात्मवर्तिन विशेषात् मतलब यहां पर जो उदाहरण में लिए हैं मांस सूप ओदनादिक, इनका जो स्व स्व अपना अपना असाधारण धर्म है, उस असाधारण धर्म के निमित्त से, वशात, वही लिखा है मूल में भाष्य में, प्रत्यात्मवर्तिन विशेषात्, उनकी जो अपनी अपनी विशेषता है उसके कारण, क्या जी, परस्पर उपकारित्वम भवति, परस्परों में उपकार्य उपकारक भाव बन जाता है। भात उपकार्य है, दाल उपकारक है, क्योंकि दाल को भात में मिलाकर खाते हैं। इस प्रकार परस्पर उपकारित्वम भवति, ये दृष्टांत हुआ। एवं इसी प्रकार इह अपि भविष्यति, यह मतलब यहां पर भी मतलब सभी जगह सभीयों में चेतनता समान होने पर भी, देह इंद्रिय मन आत्मा ये सब चेतन है, तो सभी जगह चेतनता समान होने पर भी उनमें उपकार्य उपकारक भाव, गौण प्रधान भाव होने में कोई दिक्कत नहीं है। लग गया, ये बात बता दी। ये परिणाम का विशेष, परिणाम का वैशिष्ट्य है कि नहीं। भवति एवं इह अपि भविष्यति, उस प्रकार यहाँ पर भी गौण प्रधान भाव, उपकार्य उपकारक भाव समानता होने पर भी हो जाता है, ये बात बता दी। भविष्यति, आगे चलिए। प्रविभाग प्रसिद्धि अपि अतः एव न विरोच्यते इति। अब कौन बात बताई जा रही है, तो ये जो पंक्ति बात पढ़ी प्रविभाग इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते अवतरण, चेतनत्व समाने अपि चेतनत्व समाने अपि
कि वह समाने सती, अपि की जगह सती करिए, चेतनत्व समाने सती चेतना चेतन भेद कथम, चेतना चेतन भेद कथम, प्रश्न चिन्ह। इति अतः आह, प्रविभाग इति, ठीक है। क्या अब उस एक देशी के ऊपर पुनः आक्षेप कर रहे हैं कि चेतनता यदि समान है तो यह चेतन है यह अचेतन है, इस प्रकार का भेद कैसा होता है? फिर क्यों भेद माना जाता है लोगों में? ये चेतन है, देहादिक अचेतन है, आत्मा चेतन है, ऐसा भेद क्यों माना जाता है? फिर ये प्रश्न, उसका उत्तर दे रहा है वो एक देशी। क्या जी? तो प्रविभाग प्रसिद्धि अपि अतः एव न विरोच्यते इति, थोड़ा अन्वय, अतः एव प्रविभाग प्रसिद्धि अपि न विरोच्यते इति, ठीक है। देखो भाई अर्थ, अतः एव, अतः एव मतलब क्या? अतः एव शब्द का अर्थ लिखिए, अतः एव बराबर चैतन्य अभिव्यक्ति अनभिव्यक्तिभ्याम एव, चैतन्य अभिव्यक्ति अनभिव्यक्तिभ्याम एव, ठीक है। देखो भाई अर्थ, चैतन्य की, चैतन्य समान, सब जगह चेतनता समान है तो भी वह चैतन्य कहीं पर अभिव्यक्त है, कहीं पर अनभिव्यक्त है। अंतकरण में अभिव्यक्त है, अंतकरण भिन्न जो है घटादिक उनमें अनभिव्यक्त है, और उस अभिव्यक्ति अनभिव्यक्ति के कारण लोक में व्यवहार हो जाता है कि जिसमें चेतनता की अभिव्यक्ति है उसको लोग बोलते हैं चेतन है, और जिसमें चैतन्य की अभिव्यक्ति नहीं है घटादियों में उसको लोग बोलते अचेतन है, जड़ है। यद्यपि चेतनता सभी जगह समान है, किंतु अभिव्यक्ति अनभिव्यक्ति के कारण विभाग हो रहा है लोगों में कि ये चेतन है, जड़ है करके। इसका ये मतलब ये नहीं कि जिसको जड़ कहा जा रहा है उसमें चेतन है नहीं है, चेतन रूप परमात्मा तो उसमें भी है, किंतु वह जड़ है ये चेतन है, ऐसा व्यवहार होने के लिए कारण क्या? कि चैतन्य की अभिव्यक्ति अनभिव्यक्ति, क्योंकि कुछ परिणामों में चैतन्य की अभिव्यक्ति है, कुछ परिणामों में अभिव्यक्ति नहीं है। अंतकरण रूप परिणाम में चैतन्य अभिव्यक्त होता है, अंतकरण भिन्न परिणाम में चैतन्य अभिव्यक्त नहीं होता है। तो बोलेंगे फिर अंतकरण में क्यों अभिव्यक्त होता है, अन्य में क्यों अभिव्यक्त नहीं होता है, प्रकट नहीं होता है वह चैतन्य? तो उसके लिए कारण क्या? कि जिस प्रकार घट और दर्पण दोनों भी पृथ्वी का कार्य है तो भी दर्पण में तो प्रतिबिंब ग्राहिता है और घट में नहीं है, क्यों? दोनों भी पार्थिव है। तो उसका उत्तर यही होता है कि दोनों भी पृथ्वी का कार्य होने पर भी दर्पण जो है शीशा वह पृथ्वी के स्वच्छ परमाणु का कार्य है, अतः उसमें प्रतिबिंब ग्राहिता है, प्रतिबिंब को ग्रहण करता है। और घट अस्वच्छ, पृथ्वी के अस्वच्छ परमाणु का कार्य है, अतः उसमें प्रतिबिंब ग्रहण करने की योग्यता नहीं है। उस प्रकार घट पट आदि समस्त जगत और अंतकरण यह सब क्या, इन सबके लिए उपादान कारण चेतन होने पर भी, चेतन का ही परिणाम होने पर भी उस चेतन की अभिव्यक्ति अंतकरण में होती है और अंतकरण भिन्न परिणाम में नहीं होती है, क्योंकि अपंचकृत पंचमहाभूतों के सत्वगुण का कार्य कौन? अंतकरण, और बाकी के पदार्थ पंचकृत पंचमहाभूतों का कार्य है, ये भी एक होता है। ये सब बात बताई जा रही है। तो कहने का तात्पर्य क्या? प्रविभाग, ये चेतन है ये जड़ है, इस प्रकार का विभाग होने में भी कोई दिक्कत नहीं, सब जगह चेतनता समान होने पर भी। क्यों हो रहा है व्यवहार? अभिव्यक्ति अनभिव्यक्ति के कारण, अतएव, वही लिखा, अतएव प्रविभाग प्रसिद्धि अपि, प्रविभाग कौन सा? ये चेतन ये जड़, इस प्रकार का विभाग की प्रसिद्धि भी न विरोध्यते, उसके लिए भी कोई विरोध नहीं आता है। लग गया जी? यहां तक उस एक देशी का मत हुआ।
ठीक है। किंतु जो पूर्व पक्षी बात अपनी कह रहा था सांख्य लोग, वे लोग उस एक देशी का खंडन करते हैं। क्या करते हैं? तो आ रहे आगे पंक्ति, तेन अपि इत्यादि। तो तेन अपि इत्यादि जो पंक्ति है उसके ऊपर लिखिए पूर्व पक्षी न, कौंस में लिखिए सांख्यस्य, कौंस बंद, सांख्यस्य कौंस बंद, आगे समाधानम, ठीक है। तो पूर्व पक्ष न समाधानम, पूर्व पक्षी उसका समाधान दे रहे हैं, खंडन कर रहे हैं उसका। क्या कर रहे देखो, तेन अपि कथंचित चेतना चेतनत्व लक्षणम विलक्षणत्वम परिह्येत, ठीक है। तो ये जो पंक्ति पढ़ रहे हैं तेन अपि इत्यादि, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखते हैं उत्तरायण, सर्वस्य चेतनत्वम, सर्वस्य चेतनत्वम एकदेशी उक्तम, एकदेशी उक्तम अंगीकृत्य, अंगीकृत्य सांख्य परिहरति, सांख्य परिहरति तेन इति, ठीक है। तो सर्वस्य चेतनत्वम, सब कुछ चेतन ही है, ऐसा जो एक देशी ने बताया, उसका थोड़ी देर के लिए किंचित अंगीकार करके, पूरा अंगीकार नहीं, उसका पुनः खंडन करेंगे वो सांख्याचार्य लोग, किंतु थोड़ी देर के लिए मान भी लेकर, मानकर भी अंगीकृत्य सांख्य परिहरति, सांख्य उसका निराकरण कर रहे हैं, परिहार कर रहे हैं, ठीक है। तो मूल बात क्या चल रही है वो नहीं बोलना है, क्या कि जगत के लिए उपादान कारण ब्रह्म है, सिद्धांत मत। किंतु सांख्याचार्य आदि लोग आक्षेप कर रहे हैं कि उनका कहना है जगत के लिए उपादान कारण ब्रह्म को मान नहीं सकते, क्योंकि दोनों में विलक्षणता है। ये उनकी मुख्य बात है, किनकी? पूर्व पक्षी की, सांख्याचार्यों की। उस पर एक देशी ने कहा क्या कि कहा विलक्षणता है, चेतन तो सब जगह समान है, क्योंकि श्रुति बताती है चेतन उपादान कारण है, तो सभी में चेतन मान लेंगे। तो उस एक देशी का प्रयास यह रहा कि चेतन को कारण मानेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि विलक्षणता है नहीं है। चेतन कारण होने के कारण श्रुति बता रही है, तो समस्त जगत को चेतन मान लेंगे। और समस्त जगत को चेतन मानने पर भी कोई दिक्कत नहीं, गौण प्रधान भाव भी उसके लिए विरोध नहीं आता है। और क्या ये बताया ना, उपकार्य उपकारक भाव, प्रविभाग जो लोग में प्रसिद्ध है, उनमें भी विरोध नहीं आता है। इन सभी बातों का समाधान उसने दिया। और एक देशी का अभिप्राय यह रहा कि कार्य जो जगत, कारण जो ब्रह्म, उसमें चेतनता समान है, मतलब समान धर्म है, चेतनत्व जगत में है ही है, अतः विलक्षणता है नहीं है। तो श्रुति मान रही है चेतन को उपादान कारण, तो उसको मान लेते हैं। किंतु उस एक देशी का मत भी सांख्याचार्यों को पसंद नहीं है, अतः सांख्याचार्य लोग उस एक देशी का पुनः खंडन करके इसी बात को सिद्ध कर रहे हैं कि विलक्षणता है कार्य रूप जगत में, और कारण जो आप ब्रह्म मान रहे, इन दोनों में समानता नहीं है, विलक्षणता है। और विलक्षणता सिद्ध होने से क्या सिद्ध होगा कि जगत के प्रति कारण, उपादान कारण ब्रह्म को नहीं मान पाएंगे। और ब्रह्म यदि उपादान कारण सिद्ध नहीं होगा तो फिर ब्रह्म में समन्वय करना, ब्रह्म को बताने में ही तात्पर्य है, यह कहना भी ठीक नहीं होगा। फिर ऐसी स्थिति में ब्रह्म यदि उपादान कारण नहीं है तो कौन कारण हो सकता है? तो उसी प्रकार का कोई कारण होगा जगत का कि जगत के धर्म से तो युक्त हो। फिर जगत कैसा है? तो सत्व रज तम से युक्त है, और उसी सत्व रज तम से युक्त कोई कारण होगा प्रधान आदि, वही जगत का कारण है। ये बात है। फिर तात्पर्य किसमें होना चाहिए सभी वेद का? तो कारण रूप जो प्रधान और निर्लेप जो पुरुष, उनका विवेक बताने में तात्पर्य है।
ऐसा सांख्याचार्यों का अभिप्राय है। अतः वे लोग कार्यरूप जगत में और ब्रह्म में विलक्षणता ही सिद्ध करते हैं। अतः उस एक देशी का भी खंडन करके सांख्याचार्य लोग विलक्षणता को ही बता रहे हैं। और विलक्षणता बताने में उनका तात्पर्य क्या कि ब्रह्म जगत का कारण है, इस बात की सिद्धि होने नहीं देना है, ऐसा उनका अभिप्राय है सांख्याचार्यों का। तो वही बात देखिए फिर आप आ रही है, तेन अपि कथंचित चेतन अचेतनत्व लक्षणाम विलक्षणत्वम परिह्रियेत। सांख्याचार्य लोग बोल रहे हैं कि इस प्रकार पूर्व पक्षी के कथन के अनुसार कदाचित, कथनचित, थोड़ा बहुत इस विलक्षणता का पर्याप्त हो जाएगा। किस विलक्षणता का? चेतन अचेतनत्व लक्षण, लक्षण मतलब स्वरूप, चेतनत्व अचेतनत्व स्वरूप जो विलक्षणता है इसका परिहार कथनचित हो भी जाएगा, तो भी अन्य विलक्षणता का परिहार नहीं होगा। अन्य विलक्षणता क्या? तब बता रहे आगे, शुद्धि अशुद्धित्व लक्षणम तो विलक्षणत्वम न एव परिह्रियते। ठीक है, तो कैसा पढ़ेंगे इसको? तू को पढ़ लेंगे, तू, फिर शुरू से शुद्धि अशुद्धित्व लक्षणाम लक्षणाम, आगे विलक्षणत्वम न एव परिह्रियते। तू परंतु शुद्धि अशुद्धि, क्योंकि पुरुष अर्थात परमात्मा ब्रह्म शुद्ध है और जगत अशुद्ध है। शुद्धि अशुद्धित्व लक्षणम, शुद्धि अशुद्धित्व स्वरूप जो विलक्षणत्व है वह न एव परिह्रियते, उसको हटा नहीं सकते, उसको दूर नहीं कर सकते। अर्थात विलक्षणता ज्यों के त्यों बनी हुई है, और यदि विलक्षणता है तो ऐसे विलक्षण जगत के लिए उस जगत से विलक्षण जो ब्रह्म वह कारण नहीं बन सकता, ये उनका अभिप्राय है। न एव परिह्रियते, लग गया। आगे चलिए, न च इतरत अपि विलक्षणत्वं परिहर्तुं शक्यते इति आह। ठीक है ना? अब कौन बात कर रहे हैं? ये तो पंक्ति है न च इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य छोटा उतारण, घटादेहे चेतनत्वं, नहीं सॉरी वो नहीं है, पंक्ति का आ गई। देखिए, परम समाधानम वक्तुम, परम समाधानम वक्तुम सूत्रावयवम, सूत्रावयवम अवतारयति, अवतारयति न च इति। ठीक है, देखो भाई, परम समाधान, मुख्य समाधान कहने के लिए सूत्र का अवयव, सूत्र का एक अंश, उसका अवतरण लिख रहे हैं। अर्थात ये पूरा सूत्र पूर्व पक्षियों का ही है। ठीक है, देखो भाई, न च इतरत अपि विलक्षणत्वं परिहर्तुं शक्यते, न का अन्वय शक्यते के साथ, बाकी सब ठीक है। च इतरत अपि विलक्षणत्वं, और भी जो विलक्षणता है, शुद्धि अशुद्धि ये तो विलक्षणता तो है ही है, किंतु इतरत मतलब शुद्धि अशुद्धि से भिन्न जो विलक्षणता, अर्थात चेतन अचेतन विलक्षणता, इसका भी वस्तुतः परिहार हो नहीं सकता है कि नहीं? देखो भाई, ये सांख्याचार्य लोग कह रहे उस एक देशी को, थोड़ी देर के लिए तो मान लिया था, समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए मान भी लेंगे, चेतनत्व अचेतनत्व का परिहार हो भी जाएगा, तो भी शुद्धि अशुद्धि रूप विलक्षणता का परिहार नहीं होगा। और विचार करेंगे तो शुद्धि अशुद्धि रूप विलक्षणता से तो इतर चेतन अचेतन रूप विलक्षणता, उसका भी परिहार नहीं हो सकता। अर्थात विलक्षणता ज्यों के त्यों बनी हुई है। किन में विलक्षणता? कार्य रूप जगत और कारण ब्रह्म, इन दोनों में क्या है? विलक्षणता। ठीक है, ये बात। च इतरत अपि विलक्षणत्वं परिहर्तुं न शक्यते इति आह, इस बात को अब कह रहे सूत्र के माध्यम से। तो सूत्र में आया है तथात्वं च शब्दात्, तथात्वं
तथात्वम शब्द का अर्थ है उस कार्य कारण में वैलक्षण्य है। वैलक्षण्य बोलेंगे क्यों? शब्दात, शब्द अर्थात श्रुति से ही वैलक्षण्य प्रतीत होता है। अतः उस विलक्षणता का भी चेतन अचेतन रूप विलक्षणता का भी परिहार कर नहीं सकते, ये बोल रहे सांख्याचार्य लोग। देखिए तथात्वम च शब्दात इति, आगे देखिए, अनवगम्यमानम एव हि इदं लोके समस्तस्य वस्तुनः चेतनत्वं चेतन प्रकृतिकत्व श्रवणात् शब्द शरणतया केवलया उत्प्रेक्षेत तच्च शब्देन एव विरुध्यते। ठीक है, देखो भाई, तो अनवगम्यमान इत्यादि, उसके पहले एक वाक्य लिखते हैं, तस्य अभिप्रायं दर्शयितुम, तस्य अभिप्रायं दर्शयितुं परकीय अभिप्रायं अनुवदति, परकीय अभिप्रायं अनुवदति अनवगम्यम इति। अनुवदति अनवगम्य इति। ठीक है, अर्थ देखिए भाई, तस्य अभिप्रायम दर्शयितुम, जो सूत्र का अंश लिया अभी पीछे के पंक्ति में, तथा त्वं च शब्दात, इसका अभिप्राय कथन करने के लिए परकीय जो अन्य लोगों का अभिप्राय होता है, सामान्य लोग, उसका अभिप्राय का अनुवाद कर रहे पहले। तो पंक्ति को देखिए, अनवगम्यमानम एव हि इदं लोके समस्तस्य वस्तुनः चेतनत्वं चेतन प्रकृतिकत्व श्रवणात् शब्द शरणतया केवलया उत्प्रेक्षेत। यहां तक तो इतनी शब्दों का थोड़ा पहले अन्वय कर लेंगे। तो दो चार शब्द छोड़कर आया है लोक, समस्तस्य, वहां से पकड़ेंगे, समस्तस्य वस्तुनः, फिर पीछे इदम, उसके पीछे ही, इदम ही, आगे चेतनत्वम, इदम ही चेतनत्वम, पीछे लोके, और शुरू में अनवगम्यमानम एव, अनवगम्यमानम एव, फिर आगे चेतन प्रकृतिकत्व श्रवणात्, एक शब्द छोड़कर आगे केवलया, पीछे शब्द शरणतया, आगे उत्प्रेक्षेत, आगे सरल है, तच्च शब्देन एव विरुध्यते। ठीक, अर्थ देखो भाई, समस्तस्य वस्तुनः, समस्त जगत की वस्तुओं का, क्या जी, समस्तस्य वस्तुनः इदम ही चेतनत्वम, यह चेतनत्व लोके अनवगम्यमान, अनवगम्यमानम शब्द का अर्थ लिखिए अज्ञातम, लोगों को प्रतीत नहीं है, मालूम नहीं है। क्या समस्त वस्तुओं में जो अभी ऊपर बताया इस प्रकार का चेतनत्व लोगों में अज्ञात है, मालूम नहीं है। तो लोगों का अभिप्राय है, लोग तो जड़ ही समझते, घट पट आदि सभी वस्तुओं को अज्ञात है। ऐसे होते हुए भी सभी उन वस्तुओं में, घट पट आदि सभी वस्तुओं में चेतनता मानने के लिए, मानना हो तो क्या करना पड़ेगा, फिर श्रुति का ही आधार लेना पड़ेगा, क्योंकि श्रुति का आधार लेकर ही उस एक देश ने अपना मत बताया था। तो वही कह रहे, चेतन प्रकृतिकत्व श्रवणा, चेतन ही इस जगत की प्रकृति अर्थात उपादान कारण है, ऐसा श्रवण है, श्रुति बता रही है।
अतः क्या करना पड़ेगा फिर? केवलया शब्द शरणतया, शब्द नाम श्रुति, शरण आश्रय, केवल शब्द रूप श्रुति का ही आश्रय करके उत्प्रेक्षित कल्पना करनी पड़ेगी। केवल शब्द रूप जो श्रुति है उसका आश्रय लेकर ही कल्पना करना पड़ेगी। किस बात की? कि समस्त जगत की वस्तु ये चेतन है करके। यद्यपि लोगों का अभिप्राय क्या है? समस्त जगत की वस्तुएं चेतन है ऐसा कोई जानता नहीं है, सब लोगों को अज्ञात है। तो भी चेतन उपादान कारण है, यह सुनकर श्रुति का ही आश्रय लेकर क्या इन सभी में चेतनता है ऐसा मानना पड़ेगा। तो बोलेंगे ठीक है फिर मान लो, लोगों को मालूम नहीं है तो कोई बात नहीं, लोगों में अज्ञात है सब चेतन है करके, ये बात अज्ञात है लोगों को, किंतु श्रुति कर रही है तो मान लो ना। तब कह रहे सांख्याचार्य लोग, श्रुति कर रही है उसको इसलिए मानोगे, किंतु श्रुति के द्वारा तो उसका निषेध हो रहा है। किसका? कि जगत के पदार्थ अचेतन है, श्रुति ही बता रही है, और आत्मा को चेतन है, श्रुति ही बता रही है। यदि श्रुति के आधार पर सबको चेतनता कहने का प्रयास करोगे, किंतु उसका बात तो श्रुति से ही हो रहा है, अतः श्रुति का आधार लेकर भी सब कुछ चेतन है यह आप बोल नहीं सकते। ऐसा सांख्याचार्यों का अभिप्राय। एक देशी का खंडन पंक्ति लग रही है, देखो भाई। उत्प्रेक्षेत तच्च शब्देन एव विरुध्यते। सूत्र का जो अवयव था ना, तथात्वं च शब्दा, उसका अभिप्राय तच्च, तच्च मतलब क्या? जो समस्त जगत की वस्तुओं में चेतनता मानना है वह शब्देन एव विरुध्यते। सबको चेतन मान नहीं सकते, क्योंकि शब्दार्थ श्रुति, श्रुति के द्वारा ही उसका विरोध हो रहा है। बोलेंगे कौन श्रुति है? तो अभी आ रहा है आगे की पंक्ति में, विज्ञानम च अविज्ञानम च, ऐसा विभाग स्वयं श्रुति कर रही है कि आत्मा को विज्ञान मतलब चेतन रूप कर रही है, अन्य पदार्थों को अविज्ञान मतलब अचेतन रूप कर रही है श्रुति। यदि सब कुछ चेतन है, इस बात की सिद्धि लोग प्रसिद्धि से नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों को मालूम नहीं, अज्ञात है, लोग जानते नहीं कि सब पदार्थ चेतन है करके। मानना पड़ेगा श्रुति को आधार लेकर, कल्पना करनी पड़ेगी सब चेतन है, किंतु श्रुति को आधार लेकर भी सबको चेतन मान नहीं सकते, क्योंकि उसका विरोध श्रुति से ही हो रहा है। अर्थात ये जगत के पदार्थ सब चेतन है ये कहना ठीक नहीं है। चेतन नहीं है अर्थात क्या हुए फिर? अचेतन, अशुद्ध, और ब्रह्म चेतन शुद्ध, विलक्षणता तो बनी ही है। और यदि विलक्षणता बनी है तो ब्रह्म जगत का उपादान कारण हो नहीं सकता, क्योंकि दोनों में विलक्षणता है। लग गया ना पंक्ति अर्थ? देखिए भाई, तच्च शब्देन एव विरुध्यते, लग गया। आगे चलिए, कैसे उसको स्पष्ट कर रहे? यतः, क्योंकि शब्दात् अपि तथात्वम अवगम्यते। क्यों विरुद्धते? शब्द से विरोध क्यों हो रहा है? यतः, जिस कारण से कि शब्दात् अपि, श्रुति से भी, तथात्वम अवगम्यते। तथात्वम, तथात्वम, तथात्वम वैलक्षण्यम है कि नहीं? तथात्वम वो सूत्रस्थ पद है। तथात्वम का अर्थ वैलक्षण्य, वही अचेतनत्व, मतलब जगत में अचेतनत्व, ब्रह्म में चेतनत्व, अर्थात वैलक्षण्य। तथात्वम का अर्थ यत शब्दात् अपि तथात्वम अवगम्यते वैलक्षण्यम अवगम्यते। वही तथात्वम का अर्थ दे रहे स्वतः भाष्यकार भगवान। तथात्वम इति प्रकृति विलक्षणत्वम कथयति। तथात्वम इस सूत्रस्थ पद के द्वारा सूत्रकार क्या बताना चाहते हैं? प्रकृति से विलक्षणत्व बताना चाहते। तथात्वम शब्दात्, शब्दात् मतलब श्रुति प्रमाण से क्या? तथात्वम, तथात्वम वैलक्षण्यम। किससे किसका? कार्य से कारण का, कारण से कार्य का। लग गया? तथात्वमिति प्रकृति, प्रकृति मतलब उपादान कारण ब्रह्म, जिसको आप उपादान कर ब्रह्म मान रहे हो, उस प्रकृति ब्रह्म से विलक्षणत्व, विलक्षणता है जगत की, ये बताया जा रहा है तथात्वम शब्द से। तथात्वमिति प्रकृति विलक्षणत्वम कथयति, कथयति कह कथयति, सूत्रकार कथयति, ठीक है ना? कथयति का कर्ता सूत्रकार बोल रहे हैं। तो बोलेंगे सूत्रकार अपने मन से विलक्षणता बता रहे हो क्या? तो बोल रहे नहीं, क्योंकि सूत्रकार स्वयं लिख रहे शब्दात्। शब्दात् मतलब श्रुति प्रमाणात्।
तो कौन है वो श्रुति, वो दे रहे आगे। शब्द एव विज्ञानम च विज्ञानम च इति कस्यचित् विभागस्य अचेतनतां श्रावयन् चेतनात् ब्रह्मणः विलक्षणम अचेतनम जगत श्रावयति। ठीक है, देखो भाई थोड़ा सा अन्वय। विज्ञानम च अविज्ञानम च इति पीछे शब्द एव आगे कस्यचित् विभागस्य आगे सरल है। तो शब्द मतलब श्रुति, कौन श्रुति है? विज्ञानम च अविज्ञानम च इति शब्द एव श्रुति एव कस्यचित् विभागस्य, कुछ विभाग को श्रुति कह रही है क्या? अचेतन। कुछ विभाग को कह रही है क्या? चेतन। कस्यचित् विभागस्य अचेतनता, जगत कार्य रूप जो है विभाग है उसको अचेतन बता रही है अविज्ञानम शब्द से। और श्रावयन है कि नहीं, सुनाती हुई सुनाता हुआ शब्द अर्थात श्रुति चेतना ब्रह्मण, चेतन ऐसे ब्रह्म से विलक्षणम, विलक्षण है कौन? अचेतनम जगत श्रावयति, श्रुति बता रही है। लग गया ना? अतः श्रुति का आधार लेकर भी घटादि सभी वस्तुओं को चेतन कह नहीं सकते, क्योंकि श्रुति से उस बात का विरोध हो रहा है। श्रुति स्वयं बता रही अचेतन है करके, अर्थात ब्रह्म हुआ चेतन, जगत हुआ अचेतन, अर्थात दोनों में क्या हुई? विलक्षणता। और विलक्षणता होने के कारण जगत के प्रति ब्रह्म को कारण मानना उचित नहीं है। ये हुआ। तो इस प्रकार इस 4 नंबर के सूत्र का भाष्य पूरा हुआ। तो सूत्र क्या है वो 4 नंबर का, जो कि पूरा सूत्र पूर्व पक्ष का ही है। न विलक्षणत्वात् अस्य तथात्वं च शब्दा। सूत्र का समझ में आया क्या? न मतलब क्या? ब्रह्म जगत के प्रति उपादान कारण नहीं है। न क्यों? अस्य विलक्षणत्वात्, अस्य जगतः विलक्षणत्वात्, जगत से विलक्षण है, भिन्न लक्षण वाला है कौन? ब्रह्म। बोलेंगे विलक्षण है तो ये आपको कैसा मालूम पड़ा? तो शब्दात् तथात्वम, तथात्वम वही लक्षण्यम, विलक्षणता शब्दात्, शब्द से, श्रुति प्रमाण से विलक्षणता है। कौन श्रुति? विज्ञान श्रुति के द्वारा विलक्षणता बताई जा रही है। अर्थात दोनों में विलक्षणता होने के कारण जगत के प्रति उपादान कारण ब्रह्म को मान नहीं सकते, क्योंकि उपादान कारण और कार्य इन दोनों में सादृश्य रहना पड़ता है, तभी कार्य कारण भाव बनता है। और अत्यंत विलक्षणता रहती है जहां पर, वहां पर कार्य कारण भाव बनता ही नहीं है। घट के लिए उपादान कारण सुवर्ण नहीं हो सकता, और आभूषणों के लिए उपादान कारण मिट्टी नहीं हो सकती, क्योंकि विलक्षणता है। फिर क्या होता है? घटादिकों के लिए उपादान कारण मिट्टी ही होती है, और आभूषणों के लिए उपादान कारण स्वर्ण ही होता है। अतः जगत के लिए उपादान कारण ब्रह्म को मानना ठीक नहीं, क्योंकि विलक्षणता है। फिर जगत के प्रति उपादान कारण कौन होगा? वही होगा जो जगत के सदृश होगा। तो जगत अचेतन है, सत्व रजतम से युक्त है, अतः अचेतन और सत्व रजतम से युक्त ऐसा ही जो कोई कारण होगा जो कि जगत का उपादान कारण होगा। और वह कौन है? फिर वह प्रधान है, अर्थात जगत का उपादान कारण प्रधान है, ब्रह्म नहीं। और यदि ब्रह्म उपादान कारण नहीं है तो ब्रह्म में जो आपने समन्वय बताया वो सब ठीक नहीं है। उस समन्वय के साथ विरोध हो रहा है कि नहीं? किससे विरोध हो रहा है? तर्क से। कौन तर्क? विलक्षणता रूप तर्क से समन्वय का विरोध है, समन्वय का बाध है। ब्रह्म में समन्वय नहीं मानना चाहिए, यह अभिप्राय हुआ किसका? पूर्व पक्षी का। लग गया? चलिए, तो ये बात हो गई भाई। तो आगे चलते फिर 5 नंबर का सूत्र। अब 5 नंबर के सूत्र का अवतरण भाष्य है, स्वयं भाष्यकार भगवान अवतरणिका लिख रहे हैं 5वें सूत्र की, उसको पढ़ते हैं। ननु चेतनत्वम अपि क्वचित् अचेतनत्वाभिमतानां भूतेन्द्रियाणां श्रूयते। ठीक, शब्दों का थोड़ा अन्वय। ननु दो शब्द जोड़ कर आगे, ननु अचेतनत्वाभिमतानां
भूतेन्द्रियाणाम, पीछे क्वचित, उसके पीछे चेतनत्वम अपि श्रूयते। ठीक है। अब इस सांख्याचार्यों के ऊपर कोई आक्षेप कर रहा है, हो सकता है सिद्धांत आक्षेप कर रहा है समझ लीजिए, या कोई कर रहा है किस बात के लिए कि हे सांख्याचार्य जी, पूर्व पक्षी महाराज, तुम जो जगत को अचेतन बता रहे हो वो तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। और यदि तुम्हारा कहना ठीक नहीं है अर्थात जगत अचेतन नहीं होगा, जबकि चेतन सिद्ध हो जाएगा, तब क्या होगा? दोनों में विलक्षणता सिद्ध नहीं हो पाएगी। कब? जगत में यदि चेतनता सिद्ध कर पाएंगे तब क्या होगा? कार्य जो जगत, कारण जो ब्रह्म, उन दोनों में विलक्षणता सिद्ध नहीं होगी। और विलक्षणता सिद्ध नहीं होगी तो जगत के प्रति ब्रह्म उपादान कारण है, ये बात सिद्ध हो जाएगी। अब आक्षेपकर्ता आक्षेप कर रहा है क्या कि जगत को, हे सांख्याचार्य लोग, तुम लोग जगत को अचेतन बोल रहे हो ना, वो ठीक नहीं है क्योंकि जगत चेतन है। अच्छा, जगत चेतन है, कैसा मालूम पड़ रहा है तुमको? सांख्याचार्य पूछेंगे तो वो आक्षेपकर्ता बताता है श्रुति बताती है। श्रुति से हम ये निर्णय करते हैं कि जगत चेतन है करके। बोलेंगे अच्छा, कौन श्रुतियां मिल रही है आपको जगत को चेतन बताने वाली? जरा बताओ ना। तब बता रहे वो कौन? आक्षेपकर्ता। तो एक एक पंक्ति को पहले देखिए। ननु अचेतनत्वाभिमतानाम भूतेन्द्रियाणाम, अचेतन के रूप में माने गए, भूत मतलब पंचमहाभूत, और इंद्रिय जो कि अचेतन रूप से माने गए हैं, ठीक है ना, उनको भी क्वचित किसी स्थल पर चेतनत्वम अपि श्रूयते। वेदों में, उपनिषदों में कहीं कहीं पर उनमें चेतनता भी बताई जा रही है, श्रुति बता रही है। अतः उन भूत इंद्रियादिकों को अचेतन कहना ठीक नहीं है, चेतन मानना चाहिए। अच्छा, तो बोले कि कहा बताया है श्रुति में? बताओ ना जरा, भूतों को, इंद्रियों को चेतन करके कहा बताया है? बताओ। ऐसा पूछेंगे आक्षेपकर्ता को, तो आक्षेपकर्ता बता रहा है यथा, उदाहरण समझा कर, मृद अब्रवीत आप अब्रुवन, ये आता है शतपथ ब्राह्मण का वाक्य है। तो क्या है? मृद मतलब मिट्टी, अब्रवीत मतलब बोली, मिट्टी मतलब पृथ्वी, पृथ्वी बोली। अब बोलना धर्म अचेतन जड़ का हो सकता है या चेतन का? चेतन का ही हो सकता है। इसका मतलब भूत चेतन है, भूत मतलब पृथ्वी, जल, तेज, वायु सब चेतन है। तब मृद अब्रवीत आप अब्रुवन, आप जल, जल बोला, ये सब इति। और तत्तेज ऐक्षत, उस तेज ने ईक्षण किया, है कि नहीं? तो देखो भाई, पृथ्वी का नाम आया, जल का नाम आया, तेज का भी आया, तेज ने ईक्षण किया। ईक्षण करना धर्म अचेतन का नहीं हो सकता है, चेतन का ही होता है। इसका मतलब तेज भी चेतन है। ठीक, तत्तेज ऐक्षत, और ताहा आप ऐक्षंत, उस जल ने भी ईक्षण किया। छांदोग्य उपनिषद इति लग गया। च एवं आद्या भूत विषया चेतनत्व श्रुति इति, एवं आद्या मतलब इत्यादि, भूत विषया, भूत पंचमहाभूत, उस पंचमहाभूत विषयक ये श्रुतियां है। किस बात के लिए? चेतनत्व को बताने के लिए। भूत विषया चेतनत्व श्रुति ही मतलब चेतनता बताने वाली ये श्रुतियां है। भूतों को भूत चेतन है करके इससे मालूम पड़ता है श्रुतियों से। और इंद्रिय विषयाणी च, और इंद्रिय चेतन है इस बात को बताने वाली भी है कौन? श्रुतियां। वो कौन श्रुतियां है वो बता रहे, इंद्रिय विषयाणी। कौन है वो श्रुति? ते हेमे ह इमे प्राणा अहम श्रेयसे विवदमाना ब्रह्म जग्मुः इति बृहदारण्यक उपनिषद। ते ह इमे प्राणा, ते इमे प्राणा, वे हे सब प्राण, प्राण मतलब इंद्रिय, ये सब इंद्रिया विवाद करने लगे आपस में। किसके लिए? अहम श्रेयसे। अहम श्रेयसे मतलब मैं श्रेष्ठ हूं, मैं श्रेष्ठ हूं। आप कहता है मैं श्रेष्ठ हूं, कान कहता है मैं श्रेष्ठ है, वाणी कहती मैं श्रेष्ठ हूं। इस प्रकार आपस में क्या करने लगे? वो विवाद करने लगे। अब विवाद करना ये किसका धर्म हो सकता है? चेतन का ही होता है, जड़ का नहीं, है कि नहीं? और केवल विवाद ही नहीं किया उसने, तो विवाद माना, विवाद करते हुए ब्रह्म जग्मु, ब्रह्मदेव के पास चले गए, प्रजापति के पास।
फिर जाना, प्रजापति के पास जाना, ये भी सब धर्म किसका हो सकता है? चेतन का। इसका मतलब इंद्रिया भी क्या है? चेतन है। इति और बता रहे, तेह वाचम उचुहु त्वं न उद्गायेति। लग गया? ये बृहदारण्य। ते देवता लोग, वाचम वाणी को, उचुहु बोले, वाणी को बोले क्या? त्वम हे वाणी तू, न हम लोगों के लिए, उद्गायेत उद्गान करे, गायन करे। इस प्रकार उद्गायेत हो गया ना? हाँ, इति तो वाणी को वो बोले और उद्गान करने के लिए, गायन करने के लिए कहा। ये सब धर्म किसके होते हैं? चेतन। इति आगे क्या है? पढ़िए। इति एवं आद्य इंद्रिय विषयेति। इति एवं आद्या इंद्रिय विषया। इति एवं आद्या, एवं आद्या मतलब इत्यादि, इंद्रिय विषया क्या? कौन श्रुति? एक शब्द की अनुवृत्ति लाने पीछे से, चेतनत्व श्रुति। मिल गया जी? इति एवं आद्या इंद्रिय विषया चेतनत्व श्रुति अस्ति भवति इत्यर्थः। ठीक है ना? इत्यादि इंद्रियों को विषय करने वाली और इंद्रियों को चेतन बताने वाली ये श्रुति है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिन इंद्रिय और जिन भूतों को सब लोग अचेतन मानते हैं, उनको चेतन बताने वाली क्या है? श्रुतियां विद्यमान है। अतः हे सांख्याचार्य लोग, तुम जगत को अचेतन मत बोलो, अपितु चेतन बोलो। अब जगत चेतन है, ब्रह्म भी चेतन है, तो जगत, उस जगत के लिए उपादान कारण ब्रह्म तो हो जाएगा। ऐसा आक्षेप सांख्याचार्यों के ऊपर, पूर्व पक्षी के ऊपर। तब ये सब पूर्व पक्षी, मतलब ये सब बात सुनकर, आक्षेपकर्ता की बात सुनकर उत्तर दे रहे फिर सांख्याचार्य लोग, अतः उत्तरम पठति। ऐसा आक्षेप होने पर उत्तर दे रहे हैं कौन? सांख्याचार्य लोग, पूर्व पक्षी लोग। तो ये जो सूत्र आ रहा है 5 नंबर का, यह सूत्र भी पूर्व पक्षी का ही है, मतलब सांख्याचार्यों का ही है, अर्थात उनका वो अपनी बात सिद्धि करने के लिए वो सूत्र है। फिर आगे वाला जो सूत्र आएगा 6 नंबर का, उससे सिद्धांती उसका खंडन करेंगे। ठीक है, ये सूत्र आ रहा है, किंतु इस सूत्र का विचार हम लोग कर करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।